हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यह मेरा तीसरा पार्ट है और इस सेशन में भी मैं आपको प्रेडिक्शन करना सिखाऊंगा। छोटा छोटा पार्ट मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। मेरे पास एक चार्ट है एक जातक का, और इस चार्ट को देखने से ये मालूम चलता है कि यह तुला लग्न की कुंडली है, क्योंकि लगन में 7 लिखा हुआ है। राइट। अब इनका ये प्रश्न था कि सर मेरे भाई के बारे में कुछ बताइए मेरा चार्ट देख करके। ठीक है, तो मैंने पूछा कि कौन सा भाई, छोटा या बड़ा? तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई के बारे में बताइए, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो यंगर सिबलिंग होता है और जो 11th हाउस होता है वह एल्डर सिबलिंग्स होता है। ठीक है, एल्डर सिबलिंग। अब देखो प्रेडिक्शन की शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न पूछ रहा है उसको आइडेंटिफाई करो कि वह किस भाव से पूछा जा रहा है। यदि एल्डर सिबलिंग्स के बारे में पूछा जा रहा है तो वह 11वां भाव होता है। अब 11वें भाव में कौन सी राशि है उसको आइडेंटिफाई करो। तो पहले इक्वेशन बनाना सीखते हैं। ठीक है, इक्वेशन बनाना सीखते हैं कि 11th हाउस में लियो है, उसका लॉर्ड क्या बनेगा यहां पे? सन। ठीक है, अब ये देखें कि सन कहां पे बैठा हुआ है। सन अपने से 12वें स्थान में विराजमान है और बैठा कहां पे है? 10th हाउस में, 10वें भाव में। 10th हाउस में बैठा हुआ है और अपने से कौन से प्लेस पे? 12वें स्थान। तो जहां 12वां स्थान है, पहले तो देखते हैं कि कोई भी ग्रह अपने से किस स्थान में है। कहीं 6, 8, 12 में भी तो नहीं गया है, क्योंकि यह त्रिक भाव है, बैड हाउस है। तो 12वां प्लेस में गया है, मतलब कि बड़े भाई के साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है। यहीं से आहट सुनाई देने लगती है। ठीक है, कि कुछ न कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव। और 10वें भाव में सूर्य बैठा है, मतलब कि कुछ व्यवसाय से संबंधित नेगेटिव, क्योंकि 10वां भाव व्यवसाय है, प्रोफेशन है। तो इस तरह से कड़ी जुड़ती है, व्यवसाय से संबंधित कुछ नकारात्मक चीज। अभी और आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखते हैं कि सूर्य 10वें भाव में किस राशि में बैठा हुआ है। तो यहां पे कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा बनता है। ठीक है, मून। अब देखते हैं मून कहां बैठा हुआ है। मून बैठा हुआ है 11th हाउस में। जहां से चले थे वहीं पे आ गए। कहां से चले थे? 11th हाउस से, और वहीं पे पहुंच गए। ध्यान दो। और मून अपने से किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है? 2nd हाउस। भाई यहां का स्वामी मून है, 10वें भाव का, अपने से 2य भाव में गया है। तो 2nd हाउस क्या है? यहां पे पॉजिटिव है। बट 2nd हाउस ये बता रहा है कि मून अपने से 2nd प्लेस में गया है, मतलब कि फाइनेंशियल इश्यू है कोई। यहां तक तो ये कंफर्म हो रहा 10वें भाव तक कि कोई व्यवसायिक मामला है और व्यवसायिक मामले से नेगेटिव चीजें हो रही है। बट मून को स्टडी करेंगे और मून अपने से 2nd हाउस में गया है, मतलब कि कोई फाइनेंशियल इशू है। ठीक है, और 11th हाउस क्या होता है? वही एल्डर सिबलिंग्स, लाभ स्थान, सैलरी, इनकम। तो अब इसको पूरा देखने के बाद पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है कि बड़े भाई के साथ कुछ नकारात्मक चीजें हो रही हैं व्यवसाय के संबंध में, और वहां पे कुछ फाइनेंशियल इशू है। अभी पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। अब दूसरा इक्वेशन यहां पे ये बना, ये पहला है। दूसरा इक्वेशन ये बना कि 11th हाउस में चंद्रमा के साथ साथ गुरु भी बैठा हुआ है। चंद्रमा तक तो स्टडी हम कर लिए हैं। गुरु कहां से उठ के गया है? गुरु उठ करके गया है
छठे भाव से, राइट, छठे भाव से उठ करके गया है और छठे भाव से उठ करके कहां गया है? 11वें भाव में। और गुरु अपने से कितने भाव आगे गया है? 6th हाउस, 6th हाउस, ठीक है, 6th प्लेस। यहां से अगर काउंट करोगे तो गुरु जो है 6th प्लेस में गया है, तो छठे से छठा, ठीक है, गुरु कहां से, मतलब छठे भाव से स्टार्ट किया है चलना और छठे भाव तक गया है, मतलब 11वें भाव में प्रवेश किया है, राइट। तो 6th फ्रॉम 6th ये भी नेगेटिव साउंड है, इसका ये मतलब है कि ये भी नेगेटिव साउंड है। अब देखो छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशंस, यानी कि ये सारी चीजें इनके बड़े भाई फेस कर रहे होंगे, ये भी अभी अनुमान है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने कहा कि फाइनेंशियल मैटर है, तो बीमारी तो होगा नहीं। देखो ऐसे एलिमिनेट करते हैं, फाइनेंशियल मैटर है तो छठे भाव का जो भी कारकत्व तो इसको आप जोड़ो, बीमारी होगा नहीं। ऋण हो सकता है क्योंकि यह ऋण जो है डेब्ट है, फाइनेंशियल इश्यू है। तो मैंने ये कहा कि आपके बड़े भाई को कोई फाइनेंशियल इश्यू है और हो सकता है कि वह डेब्ट से रिलेटेड हो, ऋण से रिलेटेड हो। तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली सर आप एकदम सही कह रहे हैं, यह कर्ज में डूबे हुए हैं और बहुत ज्यादा, करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा राहत मिला कि यार देखो प्रेडिक्शन करना एकदम, आप होता ना कि आंख पे पट्टी बांध के तलवार पे चलने के समान होता है। आपको भी नहीं पता है कि आपका प्रेडिक्शन सही होगा कि नहीं होगा, बट अगर आपने सच में नियम लगाना सीख लिया है और अच्छे से नियम लगा पा रहे हो, और थोड़ा सा इंट्यूशन भी अच्छा होना चाहिए, आपका अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए प्योरिटी चाहिए। तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल सही बता रहे होगा, इनके ऊपर करोड़ों का कर्ज है, ठीक है, क्योंकि गुरु जो है ना वो छोटा मोटा कर्ज नहीं देता, बड़ा प्लैनेट है ना, तो वह बड़ा कर्ज देगा। वेल्थ का कारक भी है वो गुरु। दूसरी बात कि उन्होंने फिर कहा कि सर और कुछ बताइए, तो हम करें यार, और कुछ बताने के लिए ये देखना पड़ेगा कि सूर्य के साथ बाकी ग्रहों की युति क्या है। अब यहां पे सूर्य है, यही बड़े भाई हैं, बड़े भाई 10वें भाव में बैठ करके ये सारी समस्याओं का वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से झेल रहे हैं। आप देखो यहां पे मजेदार बात कि शनि 4th हाउस में बैठ करके सूर्य को देख रहा है, और शनि और सूर्य आपस में शत्रु होते हैं, बहुत बड़े शत्रु। और शनि किस चीज का डिपार्टमेंट लिया हुआ? शनि का कारकत्व तो क्या है? जस्टिस, न्यायालय, कोर्ट केस। तो मैंने कहा कि इनके ऊपर कोर्ट केस भी चल रहा है। तो बोले सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है इनके ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि सर क्या जेल भी जा सकते हैं? हम के बाकी प्लैनेट्स को देखते हैं, यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, बुध कहाँ का लॉर्ड है? 12th हाउस का लॉर्ड है, और 12th हाउस हम जाते हैं जेल यात्रा। जेल यात्रा का लॉर्ड उठ करके कहाँ बैठ गया है? 10वें भाव में, सूर्य के साथ युति बना लिया। सूर्य कौन है? बड़े भाई, मतलब कि जेल यात्रा का भी योग है। फिर पूछे कि सर और कुछ बताइए, तो और कुछ बताने के लिए अब शुक्र ही बचा यहाँ पे। तो शुक्र जो है 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस वैसे भी हाउस ऑफ सीक्रेट है, उठ करके कहाँ चला गया? 10th हाउस में, ठीक है, लगन लॉर्ड भी है। तो वैसे भी ये जो जिनकी कुंडली है, इनके भाई है, तो ये भी परेशानी में आएंगे कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि इनके बड़े भाई जो है जेल जाएंगे तो इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, इनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, हो सकता है ये भी जेल जाएं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा इक्वेशन तैयार होता है। प्रश्न जो भी पूछा जाए, पहले हाउस डिक्लेयर करिए कि हाउस क्या है, हाउस के बाद उसमें जो साइन है उसको आइडेंटिफाई करो, साइन का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, जहाँ पे बैठा हुआ है वो अपने से कितनी दूरी पे है, कितने स्थान पे है, उससे पहले वो आहट सुनो, साउंड,
छठवें, आठवें, 12वें में तो नहीं है, ठीक है। अगर अपने से 5वें स्थान में है, 9वें स्थान में है, बहुत बढ़िया है, राइट। अपने से दूसरे स्थान में है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। इस तरह से सीरीज है, प्रेडिक्शन करने का पूरा एक श्रृंखला है, इस तरह से प्रेडिक्शन करते हैं। और यह टास्क बहुत आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाउस का कारकत्व तो पता है, ग्रहों का कारकत्व तो पता है, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। दूसरी बात की बहुत प्योरिटी चाहिए प्रेडिक्शन के लिए। अगर आप गंदे इंसान हैं, अंदर से कचरा भरा हुआ है और खूब ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले शुद्धता चाहिए आपको, अंदर से प्योरिटी, आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो, मन आपका बिल्कुल साफ हो, ठीक है, कचरा नहीं भरा हो, नॉनवेज से दूर रहो, ठीक है, तभी आपका प्रेडिक्शन बहुत हायर लेवल का होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सीरीज़ है काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपका प्रश्न अगर है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।